मित्रों, यह प्रसंग एक ऐसे पापी पुरुष का है जिसने शिव सेवा से उच्च पद ही नहीं पाया अपितु शिव शंकर की मित्रता भी हासिल की। इस रोचक प्रसंग के माध्यम से मैं आपको शिव कृपा का वृतांत सुनाऊंगा कि कैसे एक पापी भी उनका सानिध्य पाने में सफल होता है। जानने के लिए कृपया इस प्रसंग को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। अच्छा लगने पर कमेंट करना न भूलें। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। काम्पिल नगर में एक यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण रहता था जो विद्या में बड़ा पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था। उसकी उम्र 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया था। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी हो गया था, परंतु पिता से छिपकर वह जुआ, खेल कूद और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। माता के कहने पर भी पिता के पास नहीं जाता था। पिता दीक्षा या यज्ञाद से निवृत्त होकर लौटने पर पत्नी से पूछता कि गुणनिधि कहाँ गया है, तो माता एक पुत्र होने के कारण अपने पति को ठग लेती, कहती कि यहीं कहीं अभी अभी चला गया है, शायद पूजा स्नान या देवताओं के लिए पुष्प आदि लेने गया है। माता नित्य पुत्र को समझाती, परंतु वह नहीं माना। एक दिन पिता की अंगूठी ही चुरा कर ले गया। पिता ने एक जुआरी के हाथ में उसे देख लिया। पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह तो गुणनिधि ने लाकर दी है। यही नहीं, उसने और भी धन लाकर जुआरियों को दे दिया। आश्चर्य है कि तुम जैसे पंडित अपने पुत्र को जान नहीं पाए। पंडित का सिर लज्जा से नीचे झुक गया। वह लज्जा के मारे सिर मुंह को वस्त्र से ढककर घर आया। पत्नी से क्रोध में बोला कि हे धूर्त स्त्री, तेरा पुत्र गुणनिधि कहाँ गया है और वह मेरी अंगूठी कहाँ पर ले गया है? पत्नी ने कहा, मुझे इस समय याद नहीं, कहीं रखकर भूल गई हूँ। यज्ञदत्त क्रोध करके बोला, सत्य है, उस पुत्र को जन्म देने वाली तू बड़ी असत्यवादिनी है। मैं जब जब पूछता हूँ कि पुत्र कहाँ है तो तू झूठ बोलकर बहला देती है। अन्य वस्तुएं भी घर में देखने पर गायब मिलती हैं। पुत्र के बिगड़ने में माता का दोष देखकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर दोनों को तिलांजलि दे दी तथा किसी अन्य श्रोत्रिय ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। ब्रह्मा बोले, हे नारद, जब यह समाचार ब्राह्मण के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कर कहीं दूर अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। कभी माता की ममता का तथा कभी पिता की धर्मज्ञता का स्मरण करके अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो सायंकाल को एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वह भूख और प्यास से व्याकुल था। वहीं पर कोई जन सपरिवार शिवरात्रि का पूजन करने आया था। उसने पूजन कर घर से लाए पकवान आदि को शिव पर चढ़ाया और सभी सो गए। अब रात्रि में भूख से पीड़ित यज्ञदत्त के पुत्र ने छिपकर मंदिर में प्रवेश किया और जितना भोग शिव जी पर चढ़ा था सबको लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैरों की आवाज से सभी लोग जाग उठे। उसे भागते हुए पकड़कर रक्षकों ने ऐसा मारा कि वह मर ही गया। उसे यमदूतों ने आकर बांध लिया। उसे यमदूत ले ही जा रहे थे कि शिव जी के पार्षद भी उसे लेने आ पहुँचे और यम के दूतों से बोले, हे यमदूतों, इसे अब छोड़ दो। इसने जितने पाप किए हैं वहाँ कुछ धर्म भी बना है। जैसे शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती भी डाली है। उसी प्रसंग से इसने शिव गुणों का श्रवण भी किया है। व्रत रखकर इसने शिव जी की पूजा व दर्शन भी किया है। स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा है। इस कारण अब यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा। वहाँ कुछ काल निवास करके उन्हें कलिंग देश का राजा बनेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस प्रकार शिव दूतों की बात सुनकर यम के दूत अपने लोक को चले गए। जब यह समाचार उन्होंने यमराज को सुनाया तो वे भी बड़े प्रसन्न हुए। वह उन दूतों से छुड़ाया गया ब्राह्मण शिवलोक में कुछ समय वास करके अरिंदम नाम के कलिंग देश का राजा हुआ। अतः शिव जी की थोड़ी सी कृपा भी बहुत फलदायक होती है। मित्रों, ब्रह्मा जी बोले, जब मेरा पहला कल्प हुआ था तब उनमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त से विश्रवा का जन्म हुआ, जिसके एक
वैश्रवण नामक पुत्र हुआ। उसने अलकापुरी का राज्य किया। उसने उग्र तप करके शिव जी की आराधना की। उस समय में दवाहान कल्प का प्रारंभ था। उसके तप से प्रसन्न हो शंकर जी ने उसे वरदान दिया। शिव जी के नेत्र से उसके नेत्र बंद हो गए। उसने वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में आपके चरण कमलों के दर्शन हो गए। हे मुनियों, यह वही यज्ञ दत्त का पुत्र गुणनिधि ही था जो शिव जी की सेवा से अलकापुरी का अधीश्वर हुआ। परंतु यहाँ शिव के साथ पार्वती को देखकर इसने क्रूर दृष्टि की तो उसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने कहा, हे पार्वती जी, यह तुम्हारा पुत्र है। यह अब तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखेगा, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाए देता हूँ। यह गुणकों का स्वामी होगा। ऐसा कहकर शिव ने उसे धनपति का पद दिया और उमा देवी के चरणों में ले जाकर उससे प्रणाम कराया कि ये तेरी माता हैं, इन्हें प्रणाम करो। पार्वती ने उसे प्रसन्न देखकर वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हारी शिव जी में निर्मल भक्ति बनी रहे। इस प्रकार शिव ने वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर अलकापुरी का स्वामी बनाया तथा स्वयं उसके पास में ही कैलाश पर निवास करने लगे। हर हर महादेव।